राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आई रिपीट दिस। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। केतु अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र को छोड़कर हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। डेट है 4 मार्च 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक। देखिए, जो केतु की जो एनर्जी है, केतु इज ए प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, सेपरेशन, या हम ये भी सोच सकते हैं केतु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्लैनेट भी हैं जिनका कनेक्शन सीधा आपके पास्ट लाइफ के जन्म के साथ है। आपकी ज़िंदगी में हुए कुछ ऐसे कार्य पिछले जन्म में जो अधूरे रह गए थे, वो केतु की 7 साल की महादशा में पूरे होते हैं। या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका कुछ लेन देन पिछले जन्म में अधूरा था, चाहे वो कर्मों का लेन देन है, पैसे का लेन देन है, किसी किस्म का भी कोई भी गुड डीड्स आपकी पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो केतु की दशा में वो क्लियर होती हैं। केतु एक मोक्षकारी प्लैनेट है। केतु इंसान को इनलाइटमेंट की ओर लेके जाते हैं, भक्ति भावना की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, धर्म कर्म की ओर लेके जाते हैं। केतु की जो एनर्जी है वो वन ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी है इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को लेकर। या हम बोल सकते हैं जो लोग खास करके केतु की महादशा के अंडर हैं या जिनका चंद्रमा केतु के नक्षत्र का है, उनके लिए जो लाइफ है, अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे, अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, तो लाइफ में काफ़ी ग्रो करेंगे। लेकिन केतु जो है वो कुछ भी इजी नहीं देते। केतु बड़े इमोशनली प्लैनेट हैं और ऐसे लोग जो होंगे वो इमोशंस में बह कर अपना बड़ा नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 4 मार्च 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक केतु एंटर इन हस्ता नक्षत्र। अब हस्ता नक्षत्र रूल्ड बाय मून, और मून और केतु का जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। अब हस्ता नक्षत्र के सिंबल है हैंड। हैंड आपका हाथ, हाथ मीन्स आपकी क्रिएटिविटी। हस्ता नक्षत्र बहुत ही इमोशनल नक्षत्र है, बहुत ही ज़्यादा स्लो नक्षत्र है, लेकिन बड़ा पावरफुल नक्षत्र है। हस्ता नक्षत्र को हम ऐसे भी शॉर्ट में व्याख्या कर सकते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके रिलेशनशिप आपके मदर के साथ कैसे होंगे, ये हस्त नक्षत्र से पता लगता है। और जिन लोगों का मून हस्त नक्षत्र में है, या जिन लोगों के ऊपर मून और केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिन लोगों का केतु ऑलरेडी बर्थ चार्ट में हस्त नक्षत्र में है, या जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में नीच का है या चंद्रमा एक्साल्टेड है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो दोस्तों, डेट है 4 मार्च 2024 टू 10 नवंबर 2024 व्हेन केतु एंटर इन हस्ता नक्षत्र रूल्ड बाय मून। अब देखें, सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लिए जो केतु हैं वो 6th हाउस में एंटर ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं और हस्ता नक्षत्र में एंटर करेंगे 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर 2024 तक। देखें, जो टाइम फ्रेम रहेगा आपके लिए, अगर आप केतु की महादशा से गुजर रहे हैं तो इमोशनली आप बड़े ज़्यादा हर्ट होंगे, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी आपकी बढ़ेगी। अगर आपके ऊपर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो डेप्स लेने की स्थिति आ सकती है। ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं चलेंगी, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके हेल्थ, आपके डेप्स या कोई लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके उल्ट आपके ऊपर केतु की महादशा नहीं चल रही, या किसी किस्म का कोई मैलेफिक प्लैनेट, खास करके केतु की कोई अंतरदशा नहीं चल रही, तो ये टाइम फ्रेम अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी भी लेकर आएगा, लेकिन इमोशनली ये टाइम आपको ज़्यादा पॉजिटिव जोन में नहीं रखेगा। मेंटल स्ट्रेस थोड़ी सी आपको देगा। 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर तक कोई मेजर डिसीजन ना लें, बहुत सोच समझ के अलर्ट होकर चलें अगर आपके ऊपर केतु की महादशा है। एरिस असेंडेंस के लिए मैं ये बात ज़रूर बोल के चलूँगा, थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दें।
धर्म कर्म की ओर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और अपनी पॉजिटिविटी को इस टाइम फ्रेम में बनाए रखें। केतु का गोचर 6th हाउस में हक्षा नक्षत्र में और कन्या यहाँ पर राशि है, जॉटिक साइन जो है वो वर्गो है। तो आप समझ लें मून, केतु और मरकरी की पोजीशंस को देखते हुए आपके 6th हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइप के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव ये होगा अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिल जाएगी, नेगेटिव ये होगा इमोशनली हर्ट होंगे, रिलेशनशिप में थे जो टॉक्सिक्स था वो आपका खत्म हो जाएगा, नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा। ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज देखें या खुद आप प्रयास करें अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए, क्योंकि 6th हाउस में केतु, मरकरी और मून की एनर्जीज जो जा रही हैं आपके लिए, तो वो आपके इमोशंस को हर्ट करने के बाद आपको एक नई स्टार्ट देगा। सो देयर इज अ टाइम एरिस व्हेन यू विल बी इन अ न्यू हॉरिजॉन। पर्सनल लाइफ की कोई नई स्टार्ट हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की कोई नई स्टार्ट हो सकती है, जिसका स्टार्टिंग में रिजल्ट बड़े स्लो डाउन रहेंगे, लेकिन आफ्टर मई जून के बाद जो रिजल्ट्स होंगे आपको बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस केतु का जो गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव 5th हाउस में हो रहा है और चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के हस्ता नक्षत्र में केतु 4 मार्च 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक ट्रांजिट करेंगे। 5th हाउस में केतु का चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप हो जाएंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इमोशनली हर्ट्स आप भी होंगे, रिलेशनशिप ब्रेक आपका होगा, लव अफेयर है वो ब्रेक हो सकता है, बच्चों के साथ रिश्ते आपके खराब रहेंगे, बच्चों के साथ टाई अप बहुत खराब हो जाएंगे, खर्चा बड़ा चढ़ा रहेगा बच्चों के ऊपर खास करके, या आपके किड्स आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर सकते हैं जो आप सोचेंगे कि ये पूरी करनी चाहिए कि नहीं, जो कनेक्टेड होगी आपके फाइनेंस से। लेकिन रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत अच्छे बिल्ट होंगे। अपनी मदर का हेल्थ का टॉरस आपने ध्यान रख के चलना है, आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अगर कहीं आपके ऊपर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो डेफिनेटली यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर मदर हेल्थ। अपने मदर की हेल्थ का, अपने मदर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान देके चलें। 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर 2024 तक का जो पीरियड होगा, आपकी मदर के साथ आपके ताल्लुकात या उनकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज, मैं ये कह सकता हूँ कुछ बड़े इश्यूज अराइज हो सकते हैं। अब 5th हाउस में देखें मरकरी, मून और केतु की यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, तो ये टाइम बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, स्मार्ट गेन्स में थोड़ी सी दिक्कत रुकावट आएगी। अगर कहीं से कुछ पैसा आएगा भी तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, स्लो डाउन चलेगा, चीज़ें स्लो डाउन चलेंगी, खास करके जिन लोगों के ऊपर केतु की महादशा या अंतरदशा है। और जिनके ऊपर नहीं है उनको भी थोड़ा सचेत होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि त्रिकोणा भाव 5th हाउस में केतु हस्ता नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं और मून, मरकरी और केतु की जो एनर्जी आपके त्रिकोणा भाव 5th हाउस में जा रही है वो आपके लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो यू नीड टू बी केयरफुल इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, यू नीड टू बी केयरफुल फॉर टॉकिंग विद योर किड्स, यू नीड टू बी केयरफुल फॉर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स करने के बाद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ अच्छी आपको डील्स मिल सकती हैं। सिंगर हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस मिलने का टाइम होगा जून जुलाई 2024 के बाद। लेकिन जो स्टार्ट के 1-2 महीने होंगे टॉरस, वो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस लेकर आएंगे, एग्जाइटी लेकर आएंगे और बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएंगे। टॉरस असेंडेंस इस समय में आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। गणेश भगवान की उपासना करनी है। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करना है। 108 मण के रुद्राक्ष की माला का हर रोज सुबह 3 बार या 5 बार या 7 बार आपने रुद्राक्ष की माला को घुमाना है। Try to wake up early morning after taking your shower before your breakfast. You can chant this mantra. It will be helpful to maintain a good relation with you and your kids. It will be helpful to maintain a good relationship with you and your mother, and your health of your mother will be on better side. But overall ये सारा टाइम आपने अपने बच्चों के साथ और अपने मदर का हेल्थ और अपने बच्चों के साथ रिश्ते की ओर ध्यान देके चलना है।
ओवरऑल ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। स्मार्ट गेन्स थोड़े स्लो रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स की आएंगी और वो करनी इस समय में लिए आपके लिए अच्छी भी होंगी। अदरवाइज आपका जो पैसा है वो वेस्ट होता जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस या और बहुत ज़्यादा फालतू का फजूल का खर्चा रहने की वजह से आपकी जो सेविंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखें, जेमिनी आपके लिए केतु का गोचर ऑलरेडी 4th हाउस में हो रहा है और कन्या राशि में यहाँ पर हो रहा है, जो कि बुध प्रधान राशि है। हस्ता नक्षत्र में केतु एंटर कर रहे हैं, चित्रा नक्षत्र को छोड़कर 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर 2024 तक। देखिए, ये टाइम फ्रेम आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। घर का माहौल ख़राब होगा, डिलेज होंगे हर काम में, प्रोफेशनली आपको ज़्यादा सक्सेस ना मिलेगी। रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेस का काम करते हैं या कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो यू विल फेस लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। आपकी हिडन सेविंग यहाँ पे खर्च होगी, मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, दिमाग में उथल पुथल चलती रहेगी। हार्ड वर्क एफर्ट्स आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रहेगा। जब आपकी मदर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, आपका घर जाने का दिल ही नहीं करेगा। 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर 2024 तक इफ़ यू आर अंडर केतु महादशा और अंतरदशा और यू हैव अ जेमिनी असेंडेंस, यू नीड टू बी केयरफुल अपनी हेल्थ का, अपने मदर की हेल्थ का, और ख़ास करके किसी किस्म की कोई डील आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है। मदर की हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है और बहुत ज़्यादा कोई बड़ी डील में अभी आपने जेमिनी इन्वॉल्व नहीं होना। अगर इन्वॉल्व होंगे तो कोई आपको चीट कर सकता है या आपको कोई धोखा दे सकता है। रिसोर्सेज आपके एवरेज चलेंगे सारे टाइम फ्रेम में, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। 4 मार्च 2024 से 10 नवंबर 2024 तक केतु एंटर इन हस्ता नक्षत्र रूल्ड बाय मून इन योर 3rd हाउस। आपके लगन के लॉर्ड के जो मालिक हैं उनके नक्षत्र में केतु का संचार होगा 3rd हाउस में। देखिए, ये टाइम आपके जो एनिमीज होंगे आपको परेशान करेंगे। आप इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जाइटी में रहेंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 4th March to 10th November 2024, you need to be careful this whole time, create a lot of panic situation. You will be a part of any stress or anxiety. किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके खुद के यंगर सिबलिंग्स या दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई दोस्त आपको परेशान कर सकता है। ये टाइम अपनी लव लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बहुत बैलेंस बना के चलना है कैंसर, अदरवाइज सिचुएशन ज़्यादा अच्छी ना होगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में मून 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, या मून आपका शनि की राशि मकर में है, कुंभ में है, या मून आपका नीच का है, स्कॉर्पियो साइन का है, तो ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखनी पड़ेंगी। और अगर केतु की भी प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी नहीं है तो वो हर्डल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको बहुत केयरफुल और सचेत होकर चलना है, अलर्ट होकर चलना है। देन यू विल हैंडल दिस पीरियड नाइसली, अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी टेंशन। छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ या किसी के साथ फ़ोन कॉल पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल और हम्बल होके चलना है। अपने रिश्ते अपने मदर के साथ और अपनी मदर इन लॉ के साथ ख़राब नहीं होने देने। तो ये टाइम आपके लिए कुछ एवरेज जाएगा। शिव भगवान की भक्ति ज़रूर करें। हर रोज़ सुबह 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें। शिव चालीसा हर रोज़ सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ें। मंडे की फास्टिंग करते रहें और मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर कच्चे दूध में 1 चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। आपके लिए भगवान शिव की उपासना आपको इस समय में आपकी हर्डल्स को कम करेगी और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, माइंडसेट पॉजिटिव होगा, जिससे आप प्रॉब्लम्स को फेस करने के लायक बनेंगे। चैलेंज हैं, हैसल्स हैं, डिलेज हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट, हार्ड वर्क, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। कैंसर, केयरफुल होकर चलें। पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन इफ़ यू आर अंडर केतु महादशा और अंतरदशा, और if you have Ketu debilitated in your birth chart or moon debilitated in your birth chart, or if moon is in Saturn sign like Capricorn or Aquarius, then you will definitely face a lot of troubles in your personal and professional life.
सो लेट्स टॉक अबाउट लियोस एंड सिंह लगन के लिए। देखिए सेकंड हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, जहाँ पे कन्या राशि है, और वहीं पे केतु जो है चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र से निकल के हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में 4 मार्च को ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 10 नवंबर 2024 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। विदेश से कोई फॉरेन कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं। अगर आपका लियो सेंडस है, आप माइग्रेट होना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बड़ा ही प्रोडक्टिव है, क्योंकि केतु जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस में है। और ये टाइम फ्रेम फॉरेन से आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी होंगे, फॉरेन से आपको पार्टनर्स भी मिलेंगे, और ये टाइम आपको फॉरेन से फाइनेंशियल गेन्स होंगे, सेविंग्स में राइज होगा, सडन फाइनेंशियल गेन्स होगा। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस सारे समय में अगर आप ज्वाइंट फैमिली में थे तो किसी कारण आपको दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है रिसोर्सेज कमाने के लिए, जॉब के लिए आपको दूर जाना पड़े। दिस होल टाइम यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर एल्डर्स एट होम। लड़ाई झगड़ा करके दूर नहीं जाना। हाँ, आप अपनी खुशी से जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, 2-3 महीने आप फॉरेन रह रहे हैं, तो उसमें आपको बड़े बेनिफिट मिलेंगे। केतु का गोचर हस्ता नक्षत्र में सेकंड हाउस में, फैमिली की ब्लेसिंग्स के अंडर आपने रहना है। फैमिली के साथ रिश्ते खराब बिल्कुल नहीं करने, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ मिलजुल के रहना है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ रिश्ते खराब कर लेंगे तो सिचुएशन वैसी ना होगी जैसी होनी चाहिए, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, और मेंटल स्ट्रेस आपका उस वजह से बढ़ेगा, जिससे आप प्रोफेशन में फोकस नहीं कर सकेंगे। फॉरेन में जॉब अप्लाई कर रखी है तो वो आपको मिल जाएगी। फॉरेन रिसोर्सेज डेवलप होंगे। फॉरेन किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं या ऑलरेडी किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है। बट ओवरऑल फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ सारे काम करने हैं। मॉम डैड का अपने ध्यान रख के चलना है, एल्डर्स का अपने ध्यान रख के चलना है। थिंग्स विल बी वर्क आउट फॉर यू वंडरफुली। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस कन्या लगन की। कन्या लगन में ही केतु का गोचर हो रहा है, और 4 मार्च 2024 को केतु चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे 10 नवंबर 2024 तक। और ये टाइम, अब देखें आपके लगन में लगन लॉर्ड की जॉडिक साइन जो वर्गो है, मरकरी से रूल्ड है, मून है, और साथ में केतु का वहाँ पे गोचर हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा अपनी हेल्थ का आप ध्यान रख के चलें। गेन्स आपको इस पीरियड में बड़े अच्छे होंगे। फाइनेंशियल गेन्स आपको अल्टीमेट रहेंगे। 4 मार्च से 10 नवंबर के बीच आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। अचानक धन लाभ होगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर। लेकिन अपनी रिस्पेक्ट की ओर ध्यान देके चलें। नॉनसेंस टॉक किसी से ना करें। अल्फाजों की ओर ध्यान देके चलें। अपनी इज्जत को संभाल के चलें। फॉल्स कमिटमेंट आपने किसी से नहीं करनी। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। दोस्तों के साथ कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन वो आपने नहीं होने देने, क्योंकि 11th हाउस में चंद्रमा की राशि है, और जिसके नक्षत्र के लॉर्ड केतु गोचर कर रहे हैं लगन में, वो आपके लिए दोस्तों के माध्यम से कुछ लाभ होगा, भाइयों के माध्यम से कुछ लाभ होगा। लेकिन अगर आपके उनके साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो एरोगेंस नेचर, ईगो, एटीट्यूड में बिल्कुल नहीं आना। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है। अगर आप मुस्लिम रिलीजन से हैं तो 5 टाइम नमाज पढ़ें। हिंदू धर्म से हैं तो धर्म कर्म के कार्यों को दिन में और ज़्यादा बढ़ा दें। चैरिटी करें, ह्यूमैनिटी करें, लोगों के काम आएँ। शिव चालीसा पढ़ें, गणेश चालीसा पढ़ें। लेकिन इस सारे समय में आपने अपना काफ़ी समय एवरी डे फ्रॉम 4 मार्च टू 10 नवंबर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे, ह्यूमैनिटी पे ये लगाना है, तो आपकी हेल्थ को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी आ रही है, क्योंकि केतु लगन में है और हस्ता नक्षत्र में जा रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ नई चीज़ों का आगाज़ होगा, जिसकी स्टार्ट बड़ी स्लो होगी, लेकिन आफ्टर मई जून आप उन चीज़ों में बड़ा स्पीड पकड़ लेंगे। सो द टाइम इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू विर्गो, बट ओवरऑल यू नीड टू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन योर रिलेशनशिप एंड यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर कमिटमेंट्स। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा आपके लिए 12th हाउस में जो केतु हैं वो चित्रा नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र हस्ता में गोचर करेंगे। डेट होगी 4 मार्च 2024 टू 10 नवंबर 2024। दिस होल टाइम योर एक्सपेंडिचर्स विल बी स्काई हाई. You need to be careful spending your money. Some foreign journeys will make you happy.
Professionally, you will be on top related to foreign activities. If you are importer exporter, you will make a lot of money, or some foreign transactions will make you happy. This whole time from 4th March to 10th November, if you are under Ketu Mahadasha or Antardasha, or if you are under Moon Mahadasha or Antardasha, if you are under Mercury Mahadasha or Antardasha, or if these planets are debilitated or weak in a birth chart, then you need to be careful. There is a strong chances some legal matters may arise. कोई कानूनी दाव पेच में आप फंस सकते हैं। 10th हाउस में जो लॉर्डशिप पड़ रही है, चंद्रमा की करक राशि पड़ रही है, और उसके नक्षत्र में केतु का गोचर, प्रोफेशनली आपको कुछ सेटबैक मिल सकता है, या प्रोफेशनली आपको गाइस को चीट कर सकता है, या प्रोफेशनली दिखेगा कुछ और होएगा कुछ और, लेकिन रिसोर्सेज साथ में बनते रहेंगे। खर्चे का लेवल बढ़ने की वजह से मन परेशान अशांत रहेगा। लीगल मैटर्स राइज हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी लीगल मैटर्स में है तो फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, बट यू फोकस ऑन योर वर्क। यू नीड टू अलर्ट दिस होल टाइम। यू विल बी ऑन, यू कैन से कि परेशानियों में आप गहरा अपने आप को महसूस करेंगे अगर आपके ऊपर केतु की महादशा या अंतरदशा है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। केतु का गोचर हो रहा है आपके 11th हाउस में, और केतु 4th मार्च को चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे। और 11th हाउस में स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए जॉडिक साइन वर्गो है, बुध की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, और मून की एनर्जी है। और मून जो है वो आपके 9th हाउस की लॉर्डशिप है। Scorpio, from 4th March 2024 to 10th November 2024, this is a time when you will mint a lot of money. There is no doubt. Slowly, you will mint a lot of money after 4th of March. Your debts will be clear. Your hard work will pay off you. Your good fortune is in your favor. You will enjoy comforts, name, fame, and some foreign journeys. Multiple foreign journeys will make you happy. This whole time you will be on next level. You will enjoy comforts. You will get support from your friend circle. You will earn money from multiple sources of earning. You will get support from your elder siblings. You will get support from higher authority. If you're willing to apply any loan, then after 4th March, your loan will click and you will enjoy very good finances. There is a time, if you are under Ketu Mahadasha, Mercury, Moon Mahadasha, these planets are well placed in your natal chart, in your D1 or D9, definitely you will be sky high. But if Mercury, Moon or Ketu is not well placed in a birth chart, or Moon Ketu conjunction in your natal chart, or you can say Sun Ketu or Sun Ketu conjunction in your birth chart, then situation is not very positive. Overall, due to the 11th house, 3 energies are there like Mercury, Moon and Ketu. तो ये आपके लिए कुछ रिसोर्सेज के मामले में, इनकम के मामले में इजाफा करेंगी। सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, फॉरेन कनेक्शन बिल्ट होंगे, फॉरेन जर्नीज होंगी, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं, या आपकी कोई विश, अधूरी विश फुलफिल होने में कारगर साबित होंगे अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध, केतु और चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, या केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आकस्मिक धन लाभ आपको स्टॉक मार्केट से हो सकता है। लेकिन अगर केतु की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो फाइनेंशियल कुछ अनबैलेंसिंग रहेगा, और स्टॉक मार्केट में आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है। बट ओवरऑल कुछ सडन फाइनेंशियल गेन्स होने की वजह से 4th मार्च से 10th नवंबर के बीच में आप अपने डेब्ट्स को क्लियर करेंगे। स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, धर्म कर्म की ओर रुचि आपकी बढ़ेगी। ये टाइम रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे अपने रिलीजन के प्रति, और ज़्यादा उत्सुक होंगे जानने के लिए। कुछ नई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैपन्स होंगी जो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव हैं। कुछ नए मित्र आपके बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए भाई बनेंगे जो आपके लिए बड़े फ्रूटफुल साबित होंगे। लेकिन इस सारे समय में भगवान शिव की उपासना आपको ज़रूर करनी है स्कॉर्पियो। हर रोज़ सुबह भगवान शिव का शिव चालीसा पढ़ें। हर रोज़ सुबह आपने 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण कर रहे हैं। हर रोज़ रात सोने से पहले भगवान शिव की भक्ति करके और ओम नमः शिवाय का या तो 108 मन के रुद्राक्ष की माला का जाप करें तो आपने सोना है, या शिव चालीसा पढ़ के रात को सोना है। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी एंड क्लियर योर डेब्ट्स। दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेकिंग न्यू फ्रेंडशिप्स एंड न्यू रिलेशनशिप्स। इफ़ यू आर सिंगल, देयर इज अ चांसेस
कि आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या आपके अफेयर में कुछ स्ट्रगल के बाद आप शादी तक पहुंच सकते हो। जो भी होगा स्ट्रगल के बाद होगा, लेकिन मरकरी, मून, केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग प्लेस्ड हैं, सन के साथ मरकरी का, सन के साथ मून का कंजक्शन अगर नहीं है, तो डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए पावरफुल रहेगा। अब बात कर सजिटेरियस की। केतु का गोचर हो रहा है 10th हाउस में, और केतु 4 मार्च को चित्रा नक्षत्र को छोड़कर हस्ता नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 8th हाउस में चंद्रमा की राशि है आपके लगन के हिसाब से, और आपके 10th हाउस में जॉडिक साइन वर्गो है, और बुध, केतु और चंद्रमा की जो एनर्जी मुझे 10th हाउस में दिख रही है, 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर 2024 तक आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि केतु जिस नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं उस नक्षत्र की लॉर्डशिप 8th हाउस में है। सोरो, डिले, घर में किसी की हेल्थ रिलेटेड इशू, आपके फादर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अराइज हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, प्रोफेशन में आपके शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। आपको लगेगा कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, बट बहुत हार्डवर्क, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, तो जाकर कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाएंगे। इधर से क्योंकि लगन लॉर्ड वेल पोजीशन में है मार्च, अप्रैल और 1 मई तक खास करके, तो आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन 1 मई के बाद आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है जो नेगेटिव होगा, जिसमें आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। 1 मई से 10th मार्च के बीच में प्रोफेशनली आपका डाउनफॉल रह सकता है, जॉबलेस आप हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, डेब्ट्स बढ़ सकते हैं, खर्चा बढ़ सकता है, फैमिली पे, बच्चों पे, आपके फादर की हेल्थ पे पैसा लग सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल इफ यू अंडर केतु महादशा, मरकरी महादशा, मून महादशा, और if in your birth chart moon is not well placed, ketu is not well placed, or mercury is not well placed, you need to know your individual horoscope guys। आपको अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज करवाना है कि आपके बर्थ चार्ट में केतु, मरकरी, मून कहाँ प्लेस्ड हैं। राहु केतु के ये जो नक्षत्र परिवर्तन होते हैं ना गाइज, ये हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़े पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज लेकर आते हैं। और अगर हमें पता हो कि हमें किस रास्ते से, कैसे तिरछे मिर्चे रास्ते से निकलना है, तो हम निकल पाते हैं। तो वो एक आपको एक रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर बताएगा, जो भी आपके एरिया के अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनसे कंसल्ट करके आप ज़रूर पूछें कि आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की, मून की और केतु की क्या प्लेसमेंट है। लेकिन 4 मार्च से 10 नवंबर के बीच में आपके मदर के साथ रिश्ते, मदर की हेल्थ, फादर की हेल्थ या स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप डाउनफॉल में रहेंगे। रिसोर्सेज में 1 मई के बाद प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जॉबलेस आप हो सकते हैं, अचानक से जॉब जा सकती है, या सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से 1 मई के बाद सेटिस्फाई नहीं होंगे। जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे ना होंगे। सजिटेरियस बहुत केयरफुल होकर चलना है, अलर्ट होकर चलना है, और अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है ask@akastrologyzone.com। इस पर आप मुझे मेल भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। देखिए आपके लिए 9th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, और वर्गो साइन 9th हाउस में है मरकरी का, भाग्य के घर में, त्रिकोणा भाव में। और केतु जो है 4 मार्च को, 4 मार्च को चित्रा नक्षत्र को छोड़कर हस्ता नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में एंटर करेंगे। मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र में एंटर करेंगे। 4 मार्च से 10 नवंबर तक वहीं पे ट्रांजिट करेंगे। 7th हाउस में मून का जो लॉर्डशिप है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से है, तो नई पार्टनरशिप यहाँ पे बनेंगी, स्पिरिचुअल जर्नीज यहाँ पर होंगी, फॉरेन ट्रैवल्स यहाँ पर होंगे, धर्म कर्म की ओर रुचि पड़ेगी, चैरिटी आप करेंगे, डोनेशंस आप करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस मल्टीपल जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। जॉब प्रोफेशन से संबंधित टाइम बहुत अच्छा है, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। धर्म कर्म में आस्था इतनी बढ़ जाएगी कि आपको दुनियादारी की सुर्ती नहीं रहेगी, यानी कि आपका मन बड़ा फोकस्ड रहेगा इस समय धर्म कर्म की ओर, और फॉर्च्यून आपका फेवर में रहेगा, भाग्य में उन्नति रहेगी। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेंगे। अनमैरिड लोगों के लिए रिश्ते की अपॉर्चुनिटी आएगी, या आप ऑलरेडी अफेयर में हैं तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैरिड एंड स्पाउस के साथ रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। दिस अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। त्रिकोणा भाव में केतु का गोचर हस्ता नक्षत्र में इमोशनली ज़रूर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या आप थोड़े से इमोशनल बन जाएंगे, आपकी नेचर और स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन भाग्य का
भरपूर सहारा आपको मिलेगा। नई पार्टनरशिप किसी के साथ होगी जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव और बड़ी फ्रूटफुल रहेगी, जिससे फाइनेंशियल टाइप्स आपके बेटर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए, आपके लिए जो कन्या राशि पड़ती है वो 8th हाउस में है, जहां पर केतु का गोचर हो रहा है, और वो 4 मार्च को केतु चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के नक्षत्र में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 10 नवंबर 2024 तक। अब आपके 8th हाउस में मरकरी, मून और केतु की एनर्जीज हैं, और आपके हॉरोस्कोप में मून का जो हाउस है वो आपका 6th हाउस है। 6th हाउस में जो लॉर्डशिप है वो मून के पास है, और केतु 6th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। देखिए, ये टाइम फ्रेम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। 4 मार्च से 10 नवंबर के बीच डेप्स आपके बढ़ेंगे, लेकिन प्लस पॉइंट ये कि फॉरेन ट्रैवल्स आपके होंगे या फॉरेन सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप उसको अवेल करेंगे तो आपके लिए चीज़ें फार बेटर हो जाएंगी। लेकिन कर्जे की स्थिति बढ़ेगी, मानसिक दबाव बढ़ेगा, मन परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, बेचैन रहेगा। आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। पैसा पानी की तरह बहेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, वेस्टेज ऑफ मनी होगी, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी ना होंगी। ये सारा टाइम आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। कोई नियर डियर आपको चीट कर सकता है। स्पाउस के साथ रिश्ते नहीं खराब होने देने, मदर के साथ बॉन्डिंग नहीं खराब होने देनी, मदर के चरण स्पर्श करते रहें। मदर से एक वाइट हैंकी में, नया हैंकी हो, थोड़े से चावल और एक चांदी का सिक्का, और साथ में $100-50 या ₹100 ₹200 गांठ मारकर अपने पास रख लें। मंडे वाले दिन उनके चरण स्पर्श करके उनसे लें, एज ए गिफ्ट लें। जो अपने पास रखें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर के चरण स्पर्श जरूर करने, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। मदर की इजाज़त के बिना आपने कोई बड़ा डिसीजन इस समय में नहीं लेना। अपने खर्चों को ना बढ़ाएं, अपने खर्चों की ओर ध्यान देकर चलें, किसी की बातों में ना आए। फॉरेन रिलेटेड अगर एक्टिविटीज़ आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसमें आपने इन्वॉल्व ज़रूर होना है, उसको इग्नोर नहीं करना। कोई वहाँ पर आपका भाग्य छुपा हुआ है, और फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटी से आपको बेनिफिट भी रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट में लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से लॉस हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट दिस टाइम when you will face lot of unbalancing situation. You will be a part of any stress, anxiety, tension, depression. Need to be careful about your health. So let's talk about Pisces Ascendant मीन लगन। सप्तम भाव में केतु का गोचर हो रहा है, कन्या राशि भी वहीं पे है, और केतु 4 मार्च को चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र को छोड़कर चंद्रमा के हस्ता नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। 5th हाउस के लॉर्डशिप की नक्षत्र में गोचर होगा। रिसोर्सेज डेवलप होंगे, नई पार्टनरशिप यहाँ पे होगी। 4 मार्च से 10 नवंबर तक का पीरियड आपके लिए पार्टनरशिप्स के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन अपने स्पाउस के साथ रिश्ते बचा के चलें। बहुत ज़्यादा आपने अच्छी बॉन्डिंग में चलना है। किसी ओल्ड पार्टनर के साथ नई रिश्ते खराब करने की, नया पार्टनर मिल रहा है तो पुराने को लात मार दी, ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें, और अपने स्पाउस की ओर फोकस होकर चलें। करेक्टर आपने खराब नहीं होने देना। ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होना। दिस होल टाइम यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट गाइस। ये समय आपके लिए, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे और जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा अपने स्पाउस को, बिजनेस पार्टनर्स को रिस्पेक्ट देंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ऑपोजिशन आपको तंग करेगा, एनिमीज़ आपको तंग करेंगे, आपके जो कंपटीटर्स हैं आपको तंग करेंगे, ओपन एनिमीज़ आपको परेशान करेंगे, जिस वजह से मेंटल स्ट्रेस के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। कहीं अगर आपने बिजनेस पार्टनर, स्पाउस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो वो आपसे संभलेगी नहीं। तो 4 मार्च to 10th of November 2024, you need to be careful when talking with the business partner and your spouse. This whole time create lot of unbalancing situation in the terms of your personal life. अगर आप बैलेंस नहीं बनाते तो ये चीज़ें वाहियात हो जाएंगी, वर्स्ट हो जाएंगी। पार्टनर्स के साथ नए पार्टनर ज़रूर मिलेंगे, कुछ अचानक धन लाभ भी आपको होगा, लेकिन आपके नए दोस्त अगर बन रहे हैं तो पुराने दोस्तों को आपने छोड़ना नहीं है। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी, मून, केतु वेल प्लेस नहीं है तो ये टाइम क्रूशियल रहेगा, डिवोर्स तक की नौबत होगी, पार्टनर के साथ लफड़ा होगा, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। लेकिन मरकरी, मून और केतु अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है तो ये टाइम आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी देगा। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।